लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा है 2 पाइल्स हैं। नंबर 1 पिंक कैंडल, नंबर 2 रेड कैंडल। तो इन दोनों में से एक को आप चूज़ करेंगे। थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, एंजल्स का नाम लेंगे और सोचेंगे कि आपको इन दोनों पाइल्स में से या इन दोनों कैंडल्स में से कौन सा कलर अभी इस वक्त आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपको क्या चूज़ करना चाहिए। दोनों में से एक को चुनिए और हम जानना चाहते हैं आज कि जो आपका कनेक्शन है या था वो डिवाइन लव था या कार्मिक लव था। तो डिवाइन लव था तो कोई भी एक चुन लीजिए, कार्मिक लव था तो कोई भी एक चुन लीजिए। दोनों में से कोई एक को चुनिए। थोड़ी देर गहरी सांस लें और सोचें कि आपको कौन सा पाइल चुनना है। पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। अभी आपने चुन लिया होगा पाइल नंबर 1, दिस पिंक कैंडल। ओके, चलिए शफल ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये आपकी तसल्ली के लिए फिर से कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जानते हैं कि आपका ये डिवाइन लव था या कार्मिक लव था। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 2 पूछने, 4 पूछने, 6 पूछने हैं। जितने क्वेश्चंस पूछना चाहें। मैं थोड़ी बताऊंगी, मुझे तो टैरोस बताएंगे, टैरो कार्ड्स आपको बताएंगे, एंजल्स को बताएंगे। मेरे मुंह के थ्रू आप तक बात पहुंचेगी और आपके जीवन के सॉल्यूशंस निकलेंगे और निकल रहे हैं। बहुत से पर्सनल रीडिंग लेके जा रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं और काफ़ी मतलब उनको सही डायरेक्शन मिल रही है, एक राइट डायरेक्शन, करेक्ट आंसर उनको मिल रहा है और लाइफ में वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो ज़रूर कीजिएगा कांटेक्ट। हाँ जी, ये प्यार था या कुछ और था? ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता। डिस्कनेक्शन में क्यों बैठे हैं आप लोग? डिस्कनेक्शन में बैठे हैं आप। बॉटम ऑफ द कार्ड देखिए क्या है। 4 ऑफ कप्स। मेडिटेशन में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि ये सब कुछ बह गया, क्या था ये रिलेशन, लेकिन ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो नहीं पता चल रही है आपको। आप देख ही नहीं रहे हैं ईश्वर की तरफ। ईश्वर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? देखना तो पड़ेगा। डिस्कनेक्शन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है। ठीक है, ये तो बॉटम ऑफ द कार्ड था। तो ये पता करना है हमें कि आप दोनों का ये कनेक्शन प्यार से भरा हुआ था, सोल कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था, डिवाइनली गाइडेड हैं आप, या ये फिर कोई कार्मिक कनेक्शन है जिसमें कि अट्रैक्शन भी होता है लेकिन बाद में छूटता ही छूटता है। मतलब रिश्ता ख़त्म हो ही जाता है। कार्मिक कनेक्शन में कभी ना कभी हो ही जाता है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स है स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये प्यार था या कुछ और था? माय गॉड, माय गॉश, व्हाट इज दिस? मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट पाइल में इनको निकालूंगी। मुझे नहीं आइडिया था ये। माय गॉड, आपका शायद बहुत बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा गया है और वो यहाँ से बाहर चले गए हैं। मैं कैसे बोल रही हूँ ये देखिए, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं इस तरह से कि आप लोगों का डिस्कनेक्शन अभी हो चुका है ना, क्योंकि वो चाहते तो आपको ही थे, आपकी तरफ आ रहे थे, अपने फीलिंग्स और थॉट्स के साथ बिल्कुल आप ही की तरफ आ रहे थे। लेकिन बीच में क्या हुआ? एस ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को उन्होंने संभाला और आपने भी संभाला, लेकिन फिर कोई ना कोई बात बिगड़ी है आप दोनों की। दिख रहा है ना, आप दोनों की बात बिगड़ी है कहीं ना कहीं। कैसे? बहुत बुरी तरह से बात बिगड़ी है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और आपको अब ये फील हो रहा है मैं तो स्टक हो गया या हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ? सारे रास्ते बंद और आगे रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। आपके हाथ बंधे हुए, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपके पास पैसा नहीं है, कोई सोर्स नहीं है कि उस तक पहुंचने का, चाहे आप कोई किसी भी जर्नी में चल रहे हों। मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या ये वाकई प्यार है
यहाँ तो तलवारें निकल के आ गई सारी सारी स्वॉर्ड्स। देखिए कितना शार्प है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, स्वॉर्ड्स इंटेलिजेंसी को भी शो करता है। तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसके बावजूद आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, उसके भी बावजूद आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रही हैं। आपने कुछ गलत स्टेप उठा लिया, कर रही हैं या रहे हैं आप। आपकी ये करंट एनर्जी है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। वो आपसे चले गए हैं दूर या आप उनसे दूर चले गए हैं। कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसका रीज़न है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लड़ाई झगड़ा हुआ बहुत ज़बरदस्त अपने फैमिली में, घर में, ऑफिस में, जिसकी वजह से ये दूर चले गए हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच बहुत बड़ी अनबन हुई, जो कि आप ही जानते हैं। मुझे नहीं बताया ना आपने, कोई बात नहीं, लेकिन ये कार्ड्स बता रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। अब ये दोनों कार्ड्स ये शो करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, अपने माइंड की, थॉट की, बॉडी की, हर तरह से आप अपनी केयर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैंने अपने थॉट्स को संभालना चाहिए। ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्यों पर आप ध्यान दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ये ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा आपके अंदर शार्पनेस आ चुकी है। लेकिन ये प्यार था कि नहीं, ये इससे पता चल रहा है कि आप बिट्रायल हैं, आपको धोखा दिया गया है। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। मैंने सोचा दिवाली का टाइम है, कुछ अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन आप, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। चिंता वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर जैसे अभी गमगीन हैं, को भवन में बैठे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं। आप कह रहे हैं कि क्या सबने मुझे धोखा दिया, क्या मैं बेवकूफ़ थी या दुनिया चालाक है कुछ ज़्यादा ही। दुनिया क्या इतनी चालाक है, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ या इतना बेवकूफ़। न किसी की चाल समझ सकता हूँ, ना किसी की झूठी चिकनी चुपड़ी कपटी बातें समझ सकता हूँ, ना मैं, कोई मुझसे पैसा छीन के ले जा रहा है, मेरा दिल छीन के ले जा रहा है, मेरी आत्मा ख़त्म कर दी, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़, इतनी बड़ी बेवकूफ़। इस उधेड़ बुन में आप हैं, लेकिन रास्ता आपको दिख रहा है। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। मन, बुद्धि, वचन, कर्म और इमोशंस और फीलिंग के साथ ये 5 स्वॉर्ड्स, मन, बुद्धि, वचन, कर्म और आपके जितने भी वो हैं फीलिंग्स और प्यार भरे थॉट्स। आपने कहा नहीं, अब मैं इन सब को ख़त्म कर दूंगी, अब मैं इस तरह के थॉट्स को ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन डरिए मत, कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर कुछ गलत हुआ है, अब मैं ये सोच रही थी कि दिवाली के टाइम कुछ अच्छा निकल के आएगा, पिंक कैंडल है तो कुछ लवेबल आएगा, लेकिन सारी स्वॉर्ड्स निकल कर आ गई हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइफ में सबकी होता है उतार चढ़ाव, चिंता वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं तो कभी चिंता नहीं करती। किसी ने मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग किया, पैसा लिया, ये किया, वो किया, लेट इट गो यार, लेट इट गो। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये जाने दो, जाने दो। वो जा रहा है ना, जाने दो उसे। नहीं बात करता, मत करने दो। लड़ाई करता है, कर ले लड़ाई, कितनी करेगा। मैं तो अपनी अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। रिश्तेदार हैं, कुछ भी हैं, मैं अपने आप को, अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। मैं अपने थॉट्स पर, अपने शब्दों पर ध्यान दूंगा या दूंगी। मुझे रिस्पॉन्स करने की हर बार ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। कुछ गलत होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला होता है। जंगल में आग लगती है, आगे कुछ नई कोपलें फूटती हैं कि नहीं। वही सब हो रहा है आपके साथ। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों परेशान है आपकी, यहाँ मुझसे बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। जाने दीजिए, ये प्यार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आपको लगा आएगा आएगा, आने वाला, ये नहीं आने वाला। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। सच कहती हूँ मैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको, जो फ्रॉड है। इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का चैनल देखते हैं, आप इतनी अवेकन्ड हैं, इतनी अवेयरनेस ज़रूर आ जानी चाहिए अब तक आपके अंदर कि कौन सही बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसकी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, किसकी साफ सपाट बातें हैं। जो साफ दिल का है ना, वो चाहे कटु शब्द भी बोले ना, तो उसका मन साफ होता है, तो वही प्यार है। जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार भरी बातें करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत प्यार है।
सिर्फ और सिर्फ प्यार कहीं नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से ही कर सकते हैं। कोई और हमेशा ठगने के लिए तैयार है। दुनिया बड़ी चालाक है, दुनिया बड़ी चालाक है। कोई बात नहीं, इस दुनिया में ही रहना है ना। अपने मन, बुद्धि, वचन, कर्म, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। ये मैंने सोच लिया है, ये आपने सोच लिया है। मेरे कहने का मतलब है, ये जो कार्ड्स कह रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है जो मैं बोल रही हूँ। बड़ी इंट्यूटिव फीलिंग आ जाती है जब भी मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ। एकदम से फीलिंग कैच होती है कि ये क्या हुआ। माय गॉड, ये जो पिंक कैंडल आपने चूज़ किया फर्स्ट, उसमें मुझे लगा कि कुछ अच्छा होगा। कोई बात नहीं, आपको देखते हैं कि ओरेकल्स क्या कहते हैं, देववाणी क्या कहती है, ईश्वर क्या कहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये प्यार नहीं था तो ये कार्मिक कनेक्शन था। कार्मिक कनेक्शन में ऐसा ही लगता है, कार्मिक कनेक्शन में ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है वाओ मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, ये लगता है तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। कि वो आ रहा है, वो सब कुछ अपने घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ मेरे लिए लेकर आ रहा है। अपना प्यार, उम्मीदें, अपने प्यार भरा दिल, फीलिंग्स, सब कुछ उसकी मेरे लिए है। लेकिन नहीं, वो बात करने के लिए रेडी नहीं है, बात करने के लिए रेडी नहीं है, आपका रिप्लाई देने के लिए रेडी नहीं है। कोई विश नहीं, कोई दिवाली विश नहीं, कुछ नहीं। जाए फिर, क्या ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको ये फीलिंग आई है कि उसने मुझे धोखा किया, बैक स्टैबिंग की है, और इवन सारी दुनिया ने आपको हर्ट किया है। घर वाले, बाहर वाले, ऑफिस वाले, फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेंड्स, ये सब मुझे ही क्यों हर्ट करते हैं। तो जाने दीजिए, लेट देम गो। ये सिचुएशन को भी जाने दीजिए, उन लोगों को भी जाने दीजिए, ऐसे रिश्तों को भी जाने दीजिए। अपने दिल में इतनी तलवारें चुभाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, क्या ज़रूरत है। ओह माय गॉश, देववाणी क्या कहती है, ओरेकल कार्ड्स आपके लिए ये पॉपअप होके आया। सरेंडरिंग टू द जर्नी, ये आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी जर्नी में पूरी तरह से सरेंडर हो जाना चाहिए। आप जिस भी जर्नी में हैं, आप जिस भी जर्नी में हैं, आपको पूरी तरह से सरेंडर हो जाना चाहिए ईश्वर के प्रति। सरेंडर का मतलब क्या हुआ कि आपने बस जो भी देखा, सुना, जो भी आपने सहा, वो बस आप ईश्वर को सौंप दो कि अब बस मेरे बस की नहीं, मैं ये संभाल नहीं सकता या सकती, अब मुझे यहाँ से दूर लेके चलो। क्योंकि आगे एडवेंचर है, आगे दुनिया है, आगे खूबसूरत लाइफ है। लाइफ का एंड कहाँ होता है, कभी नहीं होता। सांसें ख़त्म होती हैं तभी होता है। हर तरह का रिस्क आपने उठा लिया, लेकिन सक्सेस ही तो पाने के लिए उठाया ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम है। अपने टैलेंट्स को पहचानना, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने का टाइम है। आप अपने अंदर देखिए क्या कमी रह गई। ऐसा क्यों किसी ने छोड़ दिया आपको, ऐसा क्यों किसी ने स्टैब किया, आपने आपके प्रति इतना र्यूमर, इतना गलत फहमियाँ क्यों फैलाई। आप ही क्यों, जबकि आप तो सबकी सेवा कर रही हैं, आपकी अच्छी गुड सर्विस देना चाहते हैं। आगे आपके सपने बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए आप रेडी हैं। लाइफ तो डेयरिंग है। जितने दुख मिलते हैं ना, उसमें तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो। अपनी जर्नी को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। अपने इस खराब, इस नेगेटिव पीरियड को, कोई बात नहीं, दिवाली आ रही है, दिवाली अपने मन में मनाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिवाली में आपको दीप ही जलाने। अपने मन के दीप कौन जलाएगा फिर। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचिए। आपका जो रास्ता है, आपका बाहर देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, प्यार है, रोशनी है, ईश्वर को देख रहे हैं, सरेंडर टू गॉड है ऑलरेडी। अपने थॉट्स को देख रहे हैं आप।
आप इस जगह जाने वाले हैं जहाँ आपने सोचा भी नहीं हो, ऐसी जगह आप पहुँचने वाले हैं। आपको पता नहीं आगे कौन सा रास्ता आ रहा है, आप अंधेरे में हैं इसलिए आपने लाइट जलाई हुई है। लाइट जलाने का मतलब सिर्फ लिटरली लाइट जलाना नहीं है, अपने अंदर की रोशनी जगाना, इनर वर्क करना, अपने आप को टाइम देना चाहिए। अब आपको सेलिब्रेट करने के लिए, अपने अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए, दैट हु यू आर। अपनी विजडम को जगाइए, आपके अंदर जो ये विजडम है, इस विजडम को जगाइए। ये लाइट है, इस लाइट को जगाइए, इनर लाइट को जगाइए। ऊपर की तरफ देखिए, आसमान में ईश्वर से पूछिए, एंजल से पूछिए, जाने दीजिए ऐसे लोगों को। चलिए आज की रीडिंग फर्स्ट वाले पाइल की तो आज कंप्लीट होती है। ध्यान दीजिए अपने ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेकंड पाइल की रीडिंग करना शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स। एंड दिस वॉज सेकेंड पाइल। ठीक है, ये थी सेकेंड पाइल। रेड कैंडल आपने चूज़ किया था। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं। तो ये जो आपका पहली पाइल थी वो तो कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन निकला। ओह, कैमरे में आना चाहिए मुझे तो। चलिए बात करते हैं। मेरी आवाज़ आप माधुरी दीक्षित जैसी क्यों बोलते हैं? रियली समझ नहीं आता मुझे। बहुत से कमेंट्स मिल जाते हैं मुझे, मैम आपकी आवाज़ माधुरी दीक्षित जैसी है। मैंने माधुरी दीक्षित को ज़्यादा सुना भी नहीं है, अब सुनूंगी। गॉड एंजल्स प्लीज़ गाइड कि ये प्यार था या कुछ और था। अब तो प्यार निकल के आना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वेट, द फर्स्ट कार्ड इज swords again, 7 of swords, cups, pentacles, this and that. oh, इसमें तो है प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आँखों में। देखा कितना प्यार है, प्यार ही प्यार बेशुमार। प्यार, इमोशंस, लव, खुशियाँ, उम्मीदें, सारी दुनिया आप तक पहुँच रही हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ, ऊपर से नीचे तक प्यार ही प्यार बेशुमार। लास्ट कार्ड पहले ही पढ़ दिया मैंने, ये देखिए इतना है, इतनी एक्साइटमेंट वाला कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस। ओह माय गॉड, अभी पढ़ती हूँ। देखिए फर्स्ट कार्ड आपका आया था, ये आपका डिवाइन लव है। कैसे? आप तो कह रहे हैं इतनी सारी तलवारें आ गई, इतने स्वॉर्ड्स हैं ये पड़ी हुई, क्या कह रहे हो मैम? देखिए अभी तक आपके बीच जितने भी झगड़े हुए थे वो आपने सरेंडर टू गॉड कर दिया ना। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे जो भी कुछ मैंने छुपाया है अभी भी, चाहे वो प्यार भरी फीलिंग है या कोई नेगेटिव फीलिंग है, मुझे उनको बता देनी चाहिए, उनसे मिलकर उनको बता देनी चाहिए। आप अभी यही सोच रहे हैं। ठीक है, हुए थोड़े बहुत झगड़े, थोड़ा कन्फ्लिक्ट तो किस में नहीं होता है, छोटे छोटे हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते में हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो जाता है। और अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत दूर रहते हैं, वो आपसे, आप उन्हें याद कर रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी भी वो मुझसे कांटेक्ट में नहीं है तो प्लीज़ मुझसे बात कर लें, आप ये सोच रहे हैं। आप अलाइन हो रहे हैं अपने आप से। क्या ज़रूरत है आपको कुछ भी छुपाने की? आप अपने आप से भी मत छुपाइए। ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि प्लीज़ अपने आप में, अपने अंदर आपने सब कुछ तो उनको खोल के रख दिया, सब कुछ तो बातें उनके आगे खोल के रख दी, सब कुछ तो डिस्प्ले हो गया। अब एक बात भी कोई छुपी है ना, उसे बता दीजिए। और अगर इस तरह की कोई बात है, ये कार्ड ये कहता है, अगर इस तरह की कोई बात है कि उनको बताने से इम्बैलेंस हो जाएगा सारा सिचुएशन, सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा किया धरा जो इतना अच्छी प्यारी जर्नी चल रही है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनका प्यार आपके लिए है। तारा बन के चमक रहे हैं, स्टार।
आपके पर्सन आपके लिए बहुत प्यार रखते हैं। आप मन से, वचन से, कर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने माइंड को आपके लिए ही रखे हुए हैं। आपके उनके माइंड में आप ही आप चलती हैं 24/7 24/7। वो लिखते भी आपके लिए हैं, वो पढ़ते भी आपके लिए हैं, वो कमा भी आपके लिए रहे हैं, वो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आप दूर भी रहते हैं और अलग रिलेशनशिप में है, मतलब अदर स्पाउस से मैरिड है, फिर भी वो आपको ही चाहते हैं, आपको ही समझते हैं, आपकी ही बातें करते हैं, लेकिन थोड़े उलझे हुए हैं, समझ नहीं आता उन्हें कि क्या करें, इस रिश्ते को कंटिन्यू करें कि नहीं। क्योंकि 3D वर्ल्ड में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार बेशुमार। ओह माय गॉड, यहाँ तो कप से कप्स निकल के आ गए, ये क्या हुआ। तो नाइट ऑफ कप्स बहुत खुशी की बात है। ये जिन्होंने भी रेड सेकंड पाइल चुना, रेड कैंडल का, उनके लिए तो प्यार ही प्यार है। ये कनेक्शन आपका दिल से कनेक्शन है। अगर कनेक्शन अभी भी टूटा हुआ महसूस हो रहा है ये वाला, तो आप ये समझिए कि वो आपको ही प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके मन में पूरी तरह से प्यार है, पूरी तरह से रिलैक्स हैं, कॉन्फिडेंट हैं, प्यार शो कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए रिंग वगैरह लेकर आएँ, आपको प्यार करें, प्यार भरी बातें कहें, और इस दिवाली में बहुत अच्छे से बिहेव करें। तो बहुत प्यारी एनर्जी है ये। क्योंकि अभी तक आपको ये लग रहा था कि कुछ मेरा कुछ ना कुछ खाली है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है ना। आपको ये लगता था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मुझे वो सामान दे क्यों नहीं देते। मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार मेरे पास क्यों नहीं लेकर आ जाते, मुझे क्यों तड़पाते हो, क्यों लगता है कि अकेली हूँ, अधूरी हूँ, अपना दिल खोल कर क्यों नहीं रख देते। ये आपके अंदर की फीलिंग है ना। अब वहाँ पर वो चुपचाप बैठे हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं क्या करूँ, कैसे आऊँ। हर तरह के बंधन हैं, इस 3D वर्ल्ड के बंधन हैं। पता ही होगा आपको 3D वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, दुनिया को समझा नहीं सकते ना। तो ये हैंग्ड वुमन की तरह, हैंग्ड मैन या हैंग्ड वुमन समझ लीजिए। सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा रखा है। उनको लगता है कि मैं तो उल्टा हो गया हूँ, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, मेरी लाइफ ही पलट गई है जब से तुमसे मिला हूँ। मेरी लाइफ पलट दी है तुमने, मेरा जीवन ही बदल के रख दिया है। क्या हो तुम, क्या डिवाइन है, क्या डिवाइन लव हो तुम। वो इसी सोच में, कोई बादल नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ चमकदार तारे, एकदम प्योर विजन, साफ सुथरा विजन उनके पास है। वो कह रहे तुमने मुझे पलट के रख दिया, बदल के रख दिया। क्या तुम करती हो जादू कि आ जाऊँ मैं तुम्हारे पास अपना प्यार भरा दिल लेके, क्योंकि तुम मेरे दिल की रानी हो। द हाई प्रिंसेस, आपने क्योंकि अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस किया, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को पूरी तरह से अवेकन हैं, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। दिल और जान आपने एक साथ लगा रखे हैं अपने आप को बैलेंस करने में, है कि नहीं। तो वो प्यार लेकर ज़रूर आ रहे हैं आपके लिए। सेकंड पाइल बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। ओरेकल कार्ड से पूछते हैं कि वो आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। पूछे, पूछना तो पड़ेगा ही, पूछना तो पड़ेगा ही। ओरेकल कार्ड्स, हे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, गाइड कीजिए जिनके पास बहुत सारा प्यार आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ मुश्किलें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्या इस दिवाली में पूरी हो जाएंगी, प्यार भरी एनर्जी बन के आएंगी। उनके लिए क्या मैसेज देते हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं। बिगिन नाउ, आज से शुरू करें। अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ दें। कंफर्ट जोन में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आज से ही शुरू कर रहे हैं जो भी करना है शुरू, ठीक है। अपने फ्लो में बहते जाएं। ये मत सोचें कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ है वो आज ही है, अभी है। आज ही में जो पावर है वही है। शेल्टर को मत ढूंढिए,
आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो घर छोड़ कर जा रहे हैं या क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की बातें सोचिए मत, क्योंकि आप तो खुद ही लीडर हैं, खुद अपने आप के लीडर हैं। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अपना फर्स्ट स्टेप तो आपको उठाना ही होगा, अपना रास्ता आपको खुद चुनना होगा। अपने विस्तार्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने विस्तार्स मीन्स अपने थॉट्स को, अपने थॉट पैटर्न को और बड़ा करना होगा, अपने दृष्टिकोण को और बड़ा करना होगा, अपने पर्सपेक्टिव को और बड़ा करना होगा। ये नहीं कि आपकी सीमित दुनिया, एक घर, छोटा घर, मकान बंगला, एक छोटी सी जगह में, साफ़ सुथरी जगह में, बस। और बड़ा विजन कीजिए। लोग इतना बड़ा कैसे पा लेते हैं, वो इतने छोटे से बड़े कैसे बन जाते हैं। हंसिए, गाइए, बाहर जाइए, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट पैटर्न को चेंज कीजिए। उसी में ही दुनिया है, सब कुछ चेंज करने का टाइम है। तो एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर की लाइट को देखिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा। आप जो करना चाहते हैं उसे फटाफट कर डालिए। कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कर डालिए। चाहे आप डीएम सुन रहे हैं मुझे या डिवाइन फेमिनाइन, आप काम कर डालिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, काम आज ही कर डालिए। बिगिन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।